Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you मॉड्यूल नंबर 14। यानी कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ क्या, मॉड्यूल 14। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 14, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखें यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 14, ठीक ना। मॉड्यूल मॉड्यूल की हिंदी क्या होती है? मॉड्यूल मीन्स इकाई। यानी कि पहले भी मैंने बता चुका है आप लोग को, मॉड्यूल मीन्स इकाई। अब पढ़ेंगे सिंटेक्स। यानी कि मॉड्यूल 14 में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंटेक्स। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे मैंने टेंस और सेंटेंस मॉड्यूल पढ़ाता चला आया, उसी तरह ये भी है मॉड्यूल नंबर 14। बहुत छोटा सा मॉड्यूल, बहुत अच्छा मॉड्यूल है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या इसमें? सिंटेक्स। यानी कि सेम प्रोसेस पहले वाले मॉड्यूल के जैसा। सिंटेक्स को लिखने के बाद क्या लिखेंगे? सिम्पटम। और सिम्पटम के बाद क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में समझ में आ जाता है कि ये कौन सा मॉड्यूल है। यानी कि जो आप पढ़े रहेंगे उस मॉड्यूल में से समझ में आएगा कि कौन सा मॉड्यूल है, ठीक ना। तो आज पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 14 में सिंटेक्स में सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? वेयर। उसके बाद प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होगा? क्रिया। और वेयर क्या है? क्वेश्चन वर्ड। वेयर क्या है? क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या? वेयर। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। और क्वेश्चन वर्ड का मतलब, क्वेश्चन वर्ड की हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक वाक्य नहीं, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने क्यों लिखा? यानी कि इसमें एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही नहीं आएगा। यानी कि सिर्फ इज एम आर या वाज वर या विल बी शैल बी, सिर्फ यानी कि एक नहीं आएगा। अगर एक आता तो मैं यहाँ पे लिख देता। हेल्पिंग वर्ब का मतलब तीनों में से कोई आ सकता है, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब का मतलब तीनों में से कोई आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे क्या लिखा? वेयर। इसमें यानी कि क्वेश्चन वर्ड सिर्फ यहाँ पे वेयर आएगा। जो एग्जैक्टली आएगा उसे मैंने लिख दिया, सिर्फ वेयर आएगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी कि कोई भी आ सकता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिख दिया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद होगा। अब लिखते हैं इसमें क्या? सिम्पटम। इसमें देखते हैं सिम्पटम। सिम्पटम मीन्स पहचान। अब पहचान क्या होता है? जो हिंदी वाक्य में, यानी कि जो हिंदी वाक्य में आए उसको क्या बोलते हैं? पहचान। जो उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो तो ट्रांसलेशन हो जाता है, यानी कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन। लेकिन जो हिंदी वाक्य आता है पूरा पूरा वाक्य, उसे क्या बोलेंगे? पहचान। यानी कि उसी में पहचान छिपा रहता है कि कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ठीक ना। तो लिखेंगे इसमें सिम्पटम में सबसे पहले क्या आएगा? यानी कि इसमें सबसे पहले आएगा क्रिया। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? क्रिया। उसके बाद क्या आएगा? जहां। उसके बाद क्या आएगा? क्रिया जहां। उसके बाद आएगा कर्ता। उसके बाद क्या आएगा? कर्ता के बाद है था होगा। यानी कि इतना आएगा। लास्ट में क्या आता है? हिंदी वाक्य के लास्ट में है था होगा, यानी कि तीनों में से कोई आ सकता है कि प्रेजेंट भी इंडिकेट कर सकता है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्रिया। उसके बाद आएगा जहां। उसके बाद कर्ता। उसके बाद है था होगा, यानी कि तीनों में से कोई एक, यानी कि इसे ऑब्लिक कर दे रहे हैं, तीनों में से कोई एक, ठीक ना। अब सही है। अब लिखेंगे इसमें क्या? एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे आएगा? जैसे खाओ जहां राहुल है।
ठीक ना। खाओ जहाँ राहुल है, यानी कि हिंदी वाक्य में क्या है, पहचान में, यानी कि क्रिया खाओ, उसके बाद आया जहाँ, उसके बाद राहुल कर्ता, उसके बाद क्या है इसमें से है आया ना। तो क्या लिखेंगे, वर्ब क्या है इसमें, खाओ, तो खाओ का क्या होगा, इट। इट उसके बाद क्या आया, वेयर, यानी कि जहाँ, जहाँ का लिखेंगे क्या, वेयर, तो इट वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि इसमें डायरेक्ट सिंटेक्स और सिम्पटम दोनों डायरेक्ट रखते चले जा रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राहुल, तो लिखेंगे राहुल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो लास्ट में क्या आया, है आया, यानी कि देख के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर है आए तो इज, था आए तो वाज, और उसके बाद होगा आए तो विल बी, ठीक ना। तो इसमें क्या आया, है आया तो किसके लिए, हेल्पिंग वर्ब, इसमें से क्या लगेगा, इज, यानी कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। किसका किसका यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इज का, ऑब्लिक वाज का, ऑब्लिक विल बी का, ठीक ना, विल बी का। इतना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा इसमें, यानी कि इतना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम एग्जाम्पल में करवाएंगे। यानी कि खाओ जहां राहुल है, तो इट वेयर राहुल इज। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एक अफर्मेटिव के लिए और एक निगेटिव भी लिखते हैं। यानी कि खेलो, खेलो जहां पवन नहीं है, खेलो जहां कौन नहीं है, पवन नहीं है। तो इसे कैसे बनाएंगे, यानी कि सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देंगे। अगर निगेटिव आए तो हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देंगे, नॉट, यानी कि इसमें भी इजंट, इज को इजंट कर देंगे, वाज को वजंट कर देंगे, विल बी को उंट भी कर देंगे। यानी कि खेलो जहां पवन नहीं है, तो खेलो क्या, वर्ब आया खेलो, खेलने का प्ले, तो प्ले। उसके बाद जहां का वेयर, तो प्ले वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, पवन, तो पवन लिखे, प्ले वेयर पवन। और नहीं है तो इज लिखेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, अगर नहीं आया तो नॉट जोड़ देंगे। यानी कि जो जो यूट्यूब पे मेरा पढ़ाया गया टेंस पढ़ लिया होगा वो जानता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और उस हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब, उस हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको इजंट, आवाज में जोड़ेंगे तो वजंट, विल बी को विल में जोड़ेंगे तो उंट भी, ठीक ना। खेलो जहां पवन नहीं है, तो प्ले वेयर पवन इजंट। अब लिखेंगे, ये इसके लिए था, अब लिखेंगे किसके लिए, वाज के लिए, ठीक ना। अब एग्जाम्पल करेंगे वाज के लिए। मान लीजिए एग्जाम्पल 2 किए, अब एग्जाम्पल 3, यानी एग्जाम्पल नंबर 3 करें। यानी कि हंसो, हंसो जहां मोनू था, यानी क्या, हंसो जहां मोनू था। तो इसमें वर्ब वर्ब क्या आया, हंसो, तो हंसने का लव, तो क्या लिखेंगे, लव। उसके बाद वेयर, यानी कि जहां आया तो किसका प्रयोग, वेयर का, वेयर लव वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मोनू, तो लिखेंगे क्या, मोनू। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि लास्ट में क्या आया, था, तो था के लिए मैंने क्या लिखा, वाज। और यहाँ पे एक और चीज लिख दूं, यानी कि यहाँ पे क्या, अगर इज में नॉट जोड़ना रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, इजंट। वाज में नॉट जोड़ना रहेगा तो उसे बोलेंगे वजंट, और विल बी में नॉट जोड़ना रहेगा तो क्या उसे बोलेंगे, उंट भी, उंट भी, ठीक ना। ऐसे, यानी कि यहाँ पे क्या था, क्रिया, उसके बाद जहां, उसके बाद कर्ता, यानी कि कर्ता, और उसके बाद क्या था, खेलो जहां मोनू, हंसो जहां मोनू था, यानी कि क्रिया जहां कर्ता। उसके बाद क्या आएगा, यानी कि सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, सहायक, सहायक क्रिया, ठीक ना। सहायक क्रिया लिख देते हैं, यानी कि हंसो आया, यानी कि क्रिया, उसके बाद जहां आया, उसके बाद कर्ता आया, उसके बाद
सहायक क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया लिखें या है था होगा डायरेक्ट लिख दें, दोनों बात सेम है, ठीक ना। तो मैंने अगले बार क्या लिखा था, है था होगा, यानी कि सहायक क्रिया, सहायक सहायक क्रिया के नीचे लिख दे रहे हैं क्या, यानी कि है था होगा, ठीक ना। इसमें क्या आएगा, है था होगा। तो हसो जहां मोनू था, तो लव वेयर मोनू, अब था आया तो किसका प्रयोग, वाज का, मोनू वाज, यानी कि हसो जहां मोनू था, लव वेयर मोनू वाज, ठीक ना। अब लिखेंगे ये अफर्मेटिव के लिए, अब निगेटिव के लिए लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 यानी कि निगेटिव के लिए। इसमें क्या लिखेंगे, पढ़ो पढ़ो जहां, पढ़ो जहां अभिषेक नहीं था, ठीक ना। मान लीजिए ऐसे लिख दे रहे हैं, पढ़ो जहां अभिषेक नहीं था, तो पढ़ो वर्ब आया तो क्या लिखेंगे, रीड, रीड। उसके बाद वेयर, यानी कि जहां आया तो इसमें क्या है, डायरेक्ट रखा जा रहा है, यानी कि पढ़ो तो रीड, जहां का वेयर, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नहीं था तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देंगे, यानी कि रीड वेयर। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो अभिषेक, अभिषेक। उसके बाद था तो क्या, वाज, वाज लिख के क्या जोड़ देंगे, नॉट, क्योंकि क्या है, नहीं, यानी कि पढ़ो जहां अभिषेक नहीं था, तो रीड वेयर अभिषेक वजन, रीड वेयर अभिषेक वजन, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, यानी कि एग्जाम्पल 5 में क्या आएगा, लिखते हैं सो, सो नहीं लिखेंगे, क्या लिखें, एग्जाम्पल नंबर 5 में मान लीजिए लिख दे रहे हैं ना, क्या लिखो, एग्जाम्पल जल्दी ध्यान नहीं चढ़ता, एग्जाम्पल यानी कि लिखो जहां राकेश होगा, ठीक ना। मान लीजिए आप होगा कर दें एग्जाम्पल, यानी कि दो एग्जाम्पल है के लिए, जो दो एग्जाम्पल था के लिए, और दो एग्जाम्पल किसके लिए, होगा के लिए। तो लिखो जहां राकेश होगा, तो लिखो का क्या होगा, राइट, राइट। उसके बाद जहां का क्या होगा, वेयर, तो लिखे राइट वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राकेश, तो लिखेंगे राकेश। उसके बाद होगा तो किसका प्रयोग, विल बी का, तो राकेश विल बी, ठीक ना। यानी कि लिखो जहां राकेश होगा, तो राइट वेयर राकेश विल बी, ठीक ना, राइट वेयर राकेश विल बी। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक ना, यानी कि दो दो एग्जाम्पल सबके लिए किए, इसमें भी दो एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर क्या, 6। अब लिखेंगे एग्जाम्पल 6 में, रहो, रहो जहां तुम्हारे, तुम्हारे पापा होंगे, होंगे, ठीक ना। यानी कि रहो जहां तुम्हारे पापा होंगे, यानी कि तुम कहाँ रहो, जहां तुम्हारे पापा होंगे, तो क्या लिखेंगे, रहो का, यानी कि वर्ब क्या है, रहो, तो रहने का लिव, तो लिव। उसके बाद क्या, जहां का वेयर, तो लिव वेयर, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पापा होंगे, तो लिव वेयर योर, नहीं तुम्हारे पापा नहीं होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें क्या किए थे, अफर्मेटिव के लिए, तो क्या होगा, निगेटिव के लिए, नहीं होंगे, ठीक ना। यानी कि रहो जहां तुम्हारे पापा नहीं होंगे, तो क्या लिखें, लिव वेयर योर, लिव वेयर योर फादर, फादर, और होंगे का उंट भी, यानी कि उंट भी। रहो जहां तुम्हारे पापा नहीं होंगे, तो लिव वेयर योर फादर उंट भी, लिव वेयर योर फादर उंट भी, ठीक ना। तो ये रहा एग्जाम्पल
6 यानी कि मॉड्यूल 14 में क्या समझ में नहीं आया कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और जिसे जिसे समझ में आया वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तब तक के लिए हर हर महादेव।